नमस्कार, राजस्थान टाइम्स से मैं पंकज कुमार तिवारी। जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार सेक्टर नंबर 4 हरौआ के उम्मीदवार सुशील मिश्रा जी उर्फ बिट्टू जी से आज राजस्थान टाइम्स से खास बातचीत होगी चुनाव के लेकर। चुनाव किस प्रकार से है, सबसे पहले आज जो कि कल से नवरात्र का त्योहार है, तो लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से सर? नमस्कार, मैं सुशील मिश्रा। जैसा आपने बताया, आपके चैनल के माध्यम से मैं ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रि के इस पावन पर्व पे मैं हिंदू भाइयों को भी ढेर सारी बधाइयां देता हूं। मैं जहां तक हो सके ये नवरात्रि हमारे नववर्ष के शुरुआत का एक संगठित पर्व है। ये सदियों से चला आ रहा है, इसे हमें प्रेम भाव से मनाना चाहिए। जैसे सुशील जी, अभी तक चुनाव लगातार जिला पंचायत सदस्य की अभी घोषणा नहीं हुई है, परिसीमन नहीं हुआ है, मगर चुनाव में आपने कदम रखा, क्षेत्र में चर्चा का विषय आप बने हुए हैं लगातार, जो कि हरौआ बड़ा ब्लॉक माना जाता है। हरौआ से इस समय ब्लॉक प्रमुख विनोद उपाध्याय जी हैं, जो कि हरौआ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं, दावेदारी है और तमाम अटकलें रहेंगी चुनाव में। चुनाव के उम्मीदवार हैं और चुनाव अभी तक बताया जा रहा है कि हरौआ नंबर सेक्टर 4 में लगातार बसपा ने अपना शिकंजा यहाँ कसा रहा। बसपा के सिवा अभी तक कोई जीत यहाँ पार्टी हासिल नहीं कर पाई, मगर अब केंद्र और राज्य में बीजेपी दोनों जगह सत्ताधारी है। तो क्या लग रहा है कि आपको ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है बसपा से? सेक्टर नंबर 4 में उम्मीदवार अगर आप बसपा से आते हैं तो क्या लगेगा चुनाव में? देखिए, जहाँ तक चुनाव का मुद्दा है, यहाँ से जैसा आपने बताया अभी कि जिला पंचायत के लिए बीएसपी काफ़ी दावेदारी करती है, हर बार दावेदारी करती है और विधानसभा लोकसभा में इनकी सीटें नहीं हैं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है एक तरह से, मानिए बीएसपी का, कि जो हम इतने मजबूत निचले स्तर पे होने के बावजूद भी हम विधानसभा में फाइट नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा बीएसपी के लिए भी, हमारे उन भाइयों के लिए भी जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मगर ये असगरा विधानसभा क्षेत्र है आपका, जिस क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं, असगरा विधानसभा क्षेत्र से टी राम जी हैं। वहीं पे अभी दिलचस्प लोकसभा की लड़ाई हुई, तो जिसमें महेंद्र नाथ पांडे, वीरेंद्र सिंह सपा से उम्मीदवार है, जो कि महेंद्र नाथ पांडे जी को बीजेपी को करारी शिकस्त देनी पड़ी, जो कि सपा के अब यहाँ ये त्रिकोणी लड़ाई होगी, सपा बसपा और बीजेपी तीनों यहाँ सेक्टर नंबर 4 पर हावी होना चाहेंगे। सुशील जी क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, हमारी पार्टी शुरू से ही मजबूत रही है सेक्टर नंबर 4 पे, और हम जहाँ तक उम्मीद है, कोशिश भी है कि हम अपने पार्टी को काफ़ी स्तर तक मजबूत करें और जनता में पूरी जोरों शोर से इस बात का डिमांड है कि सरकार में कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। निचले स्तर पे अब जिला पंचायती चुनाव है, यहाँ से हमारा बदलाव चालू होगा। हम इस बदलाव को 2027 के रूप में भी देखेंगे और कोशिश यही रहेगी कि हम निचले स्तर पे काफ़ी मेहनत करके अपने पार्टी को भी मजबूत बनाएं और हम संगठित रहें ताकि हम 27 में अच्छी लड़ाई लड़ सकें। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो सेक्टर नंबर 4 में लड़ाई होगी, आपको ब्राह्मण कार्ड खेलने में बसपा सक्रिय नजर आ रही है, तो युवाओं के लिए क्या सोच रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, जहाँ तक बसपा का ब्राह्मण कार्ड है तो ये पार्टी संघ का मैटर है। पार्टी संघ जिसको चाहेगी उसको अपने जिला पंचायती का उम्मीदवार घोषित करेगी, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। रह गई बात कि अगर ऐसा पार्टी से हमें कुछ टिकट मिलता है या हम यहाँ पे आ पाते हैं तो लड़ाई में काफ़ी मजबूती मिलेगी। और जहाँ तक उम्मीद है कि युवाओं को, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं युवाओं की, तो युवा सब साथ हैं। एक तरफ तक हमारे सेक्टर में 22 गांव आते हैं, 22 गांव में काफ़ी युवा संगठित हैं, हमारे साथ हैं। काफ़ी मजबूती है, इससे बीएसपी को भी मजबूती मिलेगा और हमारा भी चुनाव हमें लड़ने में बहुत आराम और आसान होगा। मगर आपके सामने वीरेंद्र सिंह सांसद, जो कि वीरेंद्र सिंह कहा जाता है कि राजनीति के कटघरे को कछुए की चाल की तरह लगातार बदलते रहते हैं। जब भी चुनाव रणनीति में उतरते हैं तो एक अलग रणनीति बनाते हैं वीरेंद्र सिंह, जो कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें महेंद्र नाथ पांडे को करारी शिकस्त उन्होंने दिया, तो वह अभी कहीं
इस सेक्टर नंबर 4 में सपा भी अपनी सेध मारने की काम करेगी, उधर बीजेपी लगी रहेगी। तो क्या लग रहा है कि आपको इस बार आसानी से बसपा यहाँ सेक्टर नंबर 4 पर फाइट कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक वीरेंद्र सिंह की बात है या बीजेपी की बात है, महेंद्र नाथ पांडे जी की बात है, तो ऐसे सिचुएशन में ये लोग मजबूत दलों में से एक हैं, लेकिन हमारी पार्टी भी कहीं कम और कमजोर नहीं मनाएगी। इस बार हम मजबूती से ही लड़ेंगे और हमारे साथ हमारे क्षेत्र के तमाम बड़े बुजुर्ग और दोस्त मित्र यार जितने हैं हमसे जुड़े हुए, उनका काफी सहयोग है। उसमें इन लोगों का जहाँ तक प्रभाव रहेगा वहां तक तो जरूर डालेंगे, लेकिन हमारे ऊपर, हमारे पार्टी के ऊपर, हमारे जिला पंचायती में बहुत प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, इसका कोई उम्मीद नहीं। तो इस प्रकार से देखिए, हरवा ब्लॉक के सेक्टर नंबर 4 पर क्या इस बार भी बसपा अपना दिलचस्प मुकाबला जीत पाती है या नहीं? जुड़ने के लिए रायल साइड टाइम से कैमरामैन दिलीप के साथ वाराणसी।